जय श्री राम दोस्तों। मैं खुशी पाठक स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे YouTube चैनल रीलोडिंग सनातन में। आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ कि कैसे बॉलीवुड अपनी पतन की राह पर चल रहा है, अर्थात डिक्लाइन ऑफ बॉलीवुड। सालों पहले साउथ इंडस्ट्री को लोग तर्कहीन समझते थे, अर्थात इलॉजिकल और क्लीन समझते थे। छपरीवुड अर्थात बॉलीवुड को लोग बहुत पसंद करते थे। इनके अभिनेता और अभिनेत्रियों को भी लोग बहुत मानते थे। साउथ की मूवीज़ में अभिनेताओं को अत्यधिक शक्तिशाली दिखाया जाता था तथा कुछ ऐसे दृश्य भी होते थे जिनका कोई तर्क ही नहीं होता था। तो आज ऐसा क्या हो गया जिसके कारण लोग बॉलीवुड को इतनी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इनका बहिष्कार कर रहे हैं? प्रख्यात दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने 135 वर्ष पूर्व दावा किया था कि गॉड इज डेड, अर्थात ईश्वर मृत प्राय हो गया है। उनकी दलील थी कि दुनिया को अब ईश्वर की जरूरत नहीं रह गई है और विज्ञान मानव जाति को सब कुछ उपलब्ध कराने में सक्षम है। नीत्शे का कहना था कि साहस, हौसला और आकांक्षा ही किसी व्यक्ति को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तब अमेरिकी समाज पर नीत्शे के प्रभाव का अनुमान लगाया गया। हालांकि साक्ष्य इसके उलट रहे। बीते एक दशक के कई सर्वेक्षण पुष्टि करते हैं कि दुनिया में सबसे आधुनिक देश माने जाने वाला अमेरिका में धार्मिक आस्था खासी मजबूत बनी हुई है। करीब 60 से 85% अमेरिकी धर्म को बहुत महत्व देते हैं। यह नीत्शे के अनुमान के एकदम उलट है। परंतु भारत, जिसे आस्था का केंद्र माना जाता है, यहाँ नीत्शे के बयान का असर दिखाई पड़ता है और कहीं न कहीं छपरीवुड अर्थात बॉलीवुड की इसमें अहम भूमिका है। रिसर्च के मुताबिक बॉलीवुड के फिल्मों में 58% भ्रष्ट नेताओं को ब्राह्मण दिखाया गया है। कट्टरपंथियों के कब्जे में फिल्म इंडस्ट्री कुल मिलाकर बॉलीवुड एक खास धड़ा इसी पर काम करता है। उन्हें पक्का यकीन है अगर वह सनातन संस्कृति पर सवाल उठाएंगे तो जाहिर है लिबरल सनातन समाज उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा। यही वजह है कि कुछ फिल्मों में हिंदू धर्म के प्रति पक्षपाती रवैया देखा गया। माना जाता है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर पैसा अपराधी वर्ग से आता है, लिहाजा यहाँ की फिल्मों में हिंदुत्व के खिलाफ धीमा जहर लोगों के जहन में घोला जा रहा है। भारतीय दर्शन वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव की बात करता है। हिंदुस्तान सभी धर्मों को समान भाव से देखता है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले और हिंदुस्तान की खाने वाले कुछ लोगों ने एक एजेंडा चला रखा है जिसके तहत हिंदुओं के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। यही वजह है कि फिल्मों में आज भी ऐसा ही प्रोपेगेंडा चल रहा है। एक शोध के अनुसार 1960 से लेकर 2000 तक फिर 2010 की 50 फिल्मों को चुना गया। इसमें सामने आया कि 1960 के दशक की शीर्ष फिल्मों में से तकरीबन 68% में भगवान से जुड़ा कोई ना कोई संदर्भ अवश्य रहा। इनमें या तो भगवान से मनुहार की गई या फिर उनसे रोष व्यक्त किया गया। 1970 में 62% के साथ यह आंकड़ा लगभग स्थिर रहा। फिर 1980 के दशक में यह 60% पर पहुंचा, लेकिन 1990 के दशक में इसमें बहुत तेजी से गिरावट आई और यह 42% पर आ गया। फिर 2000 के दशक में यह और गिरकर 20% हो गया और 2010 के दशक में तो महज 12% पर आकर ठिठक गया। साथ ही साथ इस दौरान बॉलीवुड फिल्मों में हिंदू धर्म की कड़ी आलोचना भी की गई। बॉलीवुड के पतन का कारण रहा नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म। ये शब्द नया नहीं, लेकिन देश की फिजाओं में इस तरह से गूंज रहा है या गुंजाया जा रहा है मानो इसकी इजाद हाल ही में हुई है। माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म के बिना कुछ है ही नहीं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री इसमें आकंठ डूबी हुई। बॉलीवुड में काम मिलने और सफल होने के लिए जरूरी है कि आप किसी बड़े फिल्मकार या कलाकार के बच्चे हों या उनके भाई बहन, और ये बहुत हद तक सच भी है। बॉलीवुड के पॉपुलर दौर की शुरुआती दिनों की बात करते हैं तो उन दिनों कपूर घराना और बाद में चोपड़ा और यशराज घराने के लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया। फिल्म इंडस्ट्री में देखने को मिलता है कि फिल्मकार किसी बेहतरीन अभिनेता के पुत्र या पुत्री को लॉन्च करते हैं, भले ही उन्हें अभिनय के बारे में जानकारी हो या ना हो, उनका चेहरा भावविहीन हो, फिल्मकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे उसे बस उस अभिनेता की लोकप्रियता को बनाना है और पैसा कमाना। मौजूदा समय में फिल्मों में जो नए चेहरे नजर आ रहे हैं उनमें से अधिकांश फिल्म जगत से जुड़े परिवारों में से ही एक, जैसे श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी जानवी कपूर हो, या फिर अर्जुन महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट हो, या डेविड धवन के पुत्र वरुण धवन, सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान हो, या फिर जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ, अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर, या फिर चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे। इन लोगों को संघर्ष करते दिखाया जाता है।
फिल्म अभिनेता द्वारा विवादित बयान। आमिर खान ने साल 2015 में अपनी पत्नी किरण के संदर्भ में बयान दिया था। उन्होंने देश के तत्कालीन हालातों का जिक्र कर कहा था कि मेरी पत्नी को भारत में रहने से डर लगता है। इसके बाद उनके द्वारा दिए गए उपरोक्त बयान पर खूब विवाद हुआ, परंतु नसीरुद्दीन शाह ने आमिर की बीवी किरण की टिप्पणी का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। लोगों ने उनका खूब विरोध किया। उनके बयान का परेश रावल और अनुपम खेर जैसे अभिनेताओं ने भी विरोध किया था। राजनीतिक गलियारों में भी अभिनेता के बयान की जमकर आलोचना की गई थी। यहाँ तक कि आम लोगों की तरफ से उनके बयान की आलोचना की गई, जिसमें कहा गया कि एक बतौर भारतीय नागरिक उन्हें इस तरह का बयान शोभा नहीं देता है। 2014 में आई पीके फिल्म को लेकर भी अभिनेता आमिर खान को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। खासकर फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किए जाने और अभिनेता द्वारा किए गए न्यूड किरदार को लेकर आमिर की आम लोगों ने आलोचना की थी। कई जगहों पर इनके पोस्टर जलाए गए थे। यही नहीं, राजनीतिक गलियारों में भी इनके फिल्म के खिलाफ स्वर उठे थे। फिल्म पीके ही एक ऐसा फिल्म नहीं है जहाँ सनातन धर्म को ठेस पहुँचाया गया। ऐसे बहुत से वेब सीरीज भी हैं, जैसे तांडव, आश्रम और काली। इन वेब सीरीज के जरिए भी सनातन धर्म को एक नकारात्मक रूप से जनता के सामने परोसा गया था। कलाकारों के पास भारत की नागरिकता का ना होना। बॉलीवुड में अक्सर देशभक्ति पर आधारित फिल्में बनती रहती हैं। शायद यह जानकर आपको धक्का लग सकता है कि इंडस्ट्री के ऐसे कई सितारे हैं जो पर्दे पर देशभक्ति के नारे लगाते तो दिखते हैं, लेकिन उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात तो यह है कि भारत की नागरिकता न रखने वाले सितारों की सूची में एक दो नहीं बल्कि कई सितारे हैं। भारत को लेकर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार का प्यार किसी से छिपा नहीं है। वह अक्सर भारतीय सोल्जर के लिए मदद करते नजर आते हैं। वहीं उन्होंने कई सारी देशभक्ति पर आधारित फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। कई साल पहले अक्षय ने भारत छोड़ कनाडा की नागरिकता हासिल की है। ऐसे में हमारे भारतीय कानून के हिसाब से ना तो अक्षय एक भारतीय नागरिक हैं और न ही उन्हें यहाँ वोट देने का अधिकार है। उसी तरह दीपिका पादुकोण भले ही आज देश की एक जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी है, लेकिन वह भारतीय नागरिक नहीं है। खबरों की माने तो दीपिका का जन्म डेनमार्क में हुआ था, इसलिए उनके पास उस देश की नागरिकता है। आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, नरगिस फकरी, इमरान खान, इनके पास भी भारत की नागरिकता नहीं है। बॉलीवुड के ये सितारे भारत में मतदान नहीं करते हैं। निष्कर्ष, बॉलीवुड अतीत की तुलना में आस्था को अब उतना महत्व नहीं देता, बल्कि उसका उपहास ही अधिक उड़ाता है। इससे भारत में आस्था की विकृत व्याख्या का जोखिम बढ़ा। इस तरह हम शायद उस स्थिति से परे जा चुके हैं जिसमें धर्म का ऐसा महिमा मंडन होता है जो हमारे मूल्यों को संरक्षित करता था। उसके उलट अब ऐसी स्थितियों से दो चार हो रहे हैं जहां धर्म को नुकसान पहुंचाकर हमारी उन पोषित परंपराओं को कमजोर किया जा रहा है, जिनके महत्व की भारतीय समाज में व्यापक स्वीकृति रही है। इस दौर में हमें धर्मांधता से बचते हुए धर्म के शाश्वत मूल्यों और उनकी भली परंपराओं का लाभ उठाना चाहिए। हमें हमारे वेदों और संस्कृतियों के आधार पर आगे बढ़ते रहना चाहिए और इन मायाजाल से बचे रहना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।